हेलो एवरीवन, क्लास 12th इंग्लिश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस कर रहे हैं हम। और आज लिया है हमने टेस्ट 2। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ही इज आरजे। अब यहाँ पर आरजे ये एक एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन के पहले हमेशा एन लगाया जाता है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि एब्रीवेशन में वॉवेल आना चाहिए। यहाँ हम बोलते हैं आर जे, इसमें आ वॉवेल है इसलिए एन आएगा। ठीक है। इसका मतलब है कि यदि टी आई, जैसे टाउन इंस्पेक्टर का होता है टी आई, तो टी आई होगा तो कभी भी आप एन नहीं लिखेंगे। उस जगह पर चूंकि ट पढ़ रहे हैं हम, तब वहाँ आएगा। सेकंड है यहाँ पर विल यू लेंड मी मनी। अब मनी के लिए क्या आएगा, चूंकि यहाँ पर ऑफ रिक्वेस्ट की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लीज़ लिखा हुआ है, और चूंकि प्लीज़ लिखा हुआ है तो जब भी रिक्वेस्ट होती है तो सम आता है, इसलिए यहाँ आएगा आंसर सम। क्वेश्चन नंबर 23, ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा वर्ड होता है, लेकिन बहुत सिंपल तरीका है इसे याद करने का, क्योंकि ये वह दोनों हाथ से लिख सकता है। तो बच्चे ज़्यादातर समझते हैं कि दोनों का मतलब है कि बोथ आना चाहिए, लेकिन बच्चों ध्यान रखिए कि यदि ये यहाँ पर प्लूरल होता है तब हम बोथ लिखेंगे, और सिंगुलर होता है तो एदर। कैसे पता चलेगा, ये देखिए आप, हैंड, हैंड में अगर हैंड्स होता तो हम बोथ लिखते, और ईदर का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर के लिए। यहाँ पर चूंकि हैंड लिखा है सिर्फ, इसलिए हम लिखेंगे ईदर। क्वेश्चन नंबर 24, ये एक आप अच्छे से याद कर लीजिए कि दो या अल्दो कभी भी लिखा होगा तो उसके साथ या तो कॉमा आता है या फिर येट, लेकिन बट कभी भी नहीं आता है। तो चूंकि यहाँ पर दो लिखा हुआ है और फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर आएगा येट। 25, हिज ब्रदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग या टू, क्या आएगा ये बताइए। तो देखिए क्या होता है, आप मैंने कई लोगों को देखा है कि इसका आंसर उन्होंने टू लिखा रखा है, लेकिन यदि टू वहाँ आता जब यहाँ पर सिर्फ हियर होता, और चूंकि यहाँ पर हियरिंग लिखा हुआ है इसलिए इसका सही आंसर ऑफ आएगा। जरूर याद रखिएगा कि इसका आंसर ऑफ ही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी क्लियर है। यहाँ पर आपने पढ़ लिया कि साइड लिखा हुआ है, तो चूंकि साइड यहाँ पर एस ई एस नहीं लिखा हुआ इसलिए क्या आएगा, इधर। यदि साइड्स होता तो आप क्या लिखते, बिल्कुल सही, आप लिखते बोथ, और चूंकि सिर्फ साइड है इसलिए आएगा इधर। हैज, हैव, हैड, इन सभी के साथ आपको पता ही है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आएगा फॉरगटन। अब यहाँ पर भी आपने देख लिया प्लीज, जैसे ही आप प्लीज देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सम। ओके। अब डाइड, आपने कुछ वर्ड्स याद कर रखे हैं कि इनके साथ में, डाई के साथ में हमेशा ऑफ का ही यूज किया जाता है। नो सूनर, बिल्कुल पक्के में याद कर लीजिए कि जहाँ नो सूनर आया उसके साथ में देन आएगा, और देन भी कौन सा आएगा, THAN, ना कि THEN। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31, सुरेश इज बॉय। अगर यहाँ पर सिर्फ बॉय होता तो आता, लेकिन ये बॉय कैसा है ये भी बता दिया इन्होंने कि बॉय के आगे भी बता रहे हैं कि कौन सा लड़का जो मेरिट लिस्ट में फर्स्ट आया है। तो अब यहाँ पर सुरेश केवल बॉय नहीं रह गया है, क्या हो गया है, एक विशेष लड़का हो गया है, और चूंकि विशिष्टता बता दी है इसलिए यहाँ आ जाएगा द। ये टाइम में नहीं आएगा या मच, ये भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए ये टाइम अगर है तो सिर्फ मच, और टाइम्स, टाइम्स को हम गिन सकते हैं कि कितनी बार, 2 बार, 4 बार, तो टाइम्स के लिए हम लिखेंगे मेनी। क्योंकि यहाँ पर टाइम लिखा है इसलिए आंसर यहाँ होगा मच। और किसी भी विषय में अच्छा होना बुरा होना क्या होता है, 8। अब क्वेश्चन नंबर 34, वैसे तो ये क्लियर है कि यहाँ पर चूंकि ये पैसिवाइज है इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन क्यों करा गया है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो इंग्लिश है ये डूअर नहीं है, ये करता नहीं है। इंग्लिश खुद कुछ नहीं कर सकती है ना, तो इसलिए इसको पैसिवाइज में लिखा जाएगा।
तो ये चूँकि डूअर नहीं है इसलिए हमने इसको पैसिव में लिखा, और चूँकि पैसिव है इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये 35 इसमें भी कई बार कंफ्यूजन होता है कि हु आएगा कि हुम आएगा। व्यक्ति है तो हु आ जाएगा क्या या हुम आ जाएगा क्या। तो आप देखिए, वो व्यक्ति जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया बिग थीफ है। तो आपको ये देखना है कि अगर सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए हु आता है, और ऑब्जेक्ट होता है तो हुम आता है। यानी पुलिस ने अरेस्ट किया है जिसको, तो पुलिस ने जिसको अरेस्ट किया यानी पुलिस सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हो गया है वो थीफ, इसलिए यहाँ पर आएगा हुम। चलिए, आपको अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार लिख के देख लीजिएगा कि अगर ही या शी लिख सकते हैं हम हुम इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर, तब तो आप लिखेंगे हु। और अगर इसकी जगह हमें हिम या हर लिखना पड़े तो आएगा हुम। 36 ये तो क्लियर ही बता रखा है कि नो सूनर है तो देन ही आना है। अब क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो ये वाक्य या तो सिंपल प्रेजेंट है या फिर सिंपल पास्ट है, तो इसीलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का, ये कैसे देखेंगे। अगर ये प्रेजेंट का होता तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में ES लगा होना चाहिए। चूँकि यहाँ पर हाइट्स नहीं दिया गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा और वो है हिड। अब क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ देख लीजिए आप, टाइम्स लिखा हुआ है। अब टाइम्स तो गिना जा सकता है और टाइम्स के लिए हमेशा उपयोग करेंगे मेनी। 39 पे देखेंगे, चाहे जूनियर हो सीनियर हो कुछ भी हो, जूनियर सीनियर के लिए हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 40, इसके लिए हम लिखेंगे एल्स। क्यों एल्स का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हम परिणाम बताते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा में नहीं आएगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा, है ना। कोई काम नहीं करने के लिए जब होता है, जब शुरू में ही नॉट होता है, तब हम एल्स का प्रयोग करते हैं। तो आप होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये टोटल 80 फिल इन द ब्लैंक्स चूज़ किए हैं, इसलिए आप बने रहिएगा। हम अगला टेस्ट भी आपको अपलोड करेंगे और फिर एक साथ 80 अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू।